नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज की इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया है, कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वहाँ पर मिलते रहते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज करके वहाँ पर आप लोग ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं। साथियों, यूट्यूब के अलावा मेरी क्लासेज जो है अनस्ट्रीम करके एक ऐप है, वहाँ भी चलता है। बिल्कुल फ्री क्लासेज चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासेज यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग मेरी क्लासेज ले सकते हैं। सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारा ऑफिशियल ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मेरा लक्ष्य बैच है ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर जो है चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग संपूर्ण थ्योरी टॉपिक वाइज MCQ क्लास चाहते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको A to Z जो चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस में बताया था, ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश का, जनरल एप्टीट्यूड, या अगर किसी अदर स्टेट में जाते हो तो आपको वहाँ पे जैसे टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे हर चीज़ जो है पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर ये सारी चीज जो चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी। और साथियों, इसके साथ ही साथ दोस्तों, थ्योरी तो पढ़ाई जा रहा है, प्लस आपको मॉक टेस्ट हो गया, ई बुक हो गया, यानी कि जो किताबें हो गई वो भी आपको यहाँ पर PDF के फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगी। तो आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको इसी ऐप पर सब कुछ एक साथ इसी बैच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसको अगर ज्वाइन करना है कैसे करना है। भाई सिंपल है, आप DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, ओपन करो, कोर्सेज में जाओगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा लक्ष्य बैच। और वहाँ पर आप लोग सिंपली पे ऑनलाइन पे क्लिक करके सिंपली आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। तो जिस माध्यम से भी आप पे करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से तैयारी करके यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक यहाँ पर देख सकते हैं। 22 रैंक, 20 रैंक वाला लड़के जो हमारे इसी बैच से जो है निकले हुए हैं। जो लास्ट ईयर मैंने बैच चलाया था, 122 रैंक हो गया, 1367 रैंक हो गया। ऐसे कई सारे जो स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे अच्छे रैंक आए हैं, जिनको गवर्नमेंट सीट मिल चुका है, गवर्नमेंट सीट पाएंगे। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाते रहोगे, तो आप लोग को भी जो है अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा जो है रैंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। आवाज आ आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, आई होप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। ठीक है, शेयर कर दो जिससे और भी लोग यहाँ पर क्लास में जो है जुड़ सकें। चल, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, क्या बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो है करते हुए चलिएगा। कह रहा है आपसे यहाँ पर, ऊर्जा का संबंध जिस प्रकार वाट से, उसी प्रकार दूसरा संबंध जो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो भैया ऊर्जा वाट दिया गया है, तो जिस प्रकार ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिएगा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या दाब का मात्रक न्यूटन होता है? ठीक है, क्या बल का मात्रक पास्कल होता है? प्रतिरोध का मोह होता है? या आपका कार्य का जूल होता है? तो यहाँ पर देखा है तो डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्य का जो मात्रक है आपका जूल होता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जितने यहाँ पर जवाब दे, सिर्फ 18 लोग जवाब दे रहे हो और संख्या इतनी कम जुड़ी हुई है, शेयर कर दो और लोग पहले जोड़ो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा, शेयर करके संख्या जो बढ़ाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 101 का संबंध अगर आपका 10201 से है तो आप सभी को बताते हुए चलना है। यहाँ पर 107 का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 101 दिया गया, मैंने आपको बताया था अगर 101 का स्क्वायर करो भैया, 101 का स्क्वायर करिए कितना आता है भैया? मैंने आपको बताया 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 1 का स्क्वायर जो आपका 01 कर दो, एक क्रॉस लगाओ, 10 एक नम 10 दूनी 20 लिख दो। तो इसका स्क्वायर देखो, 101 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 10201 यानी कि 10201 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 107 है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 107 का स्क्वायर कर लो। बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया था किसी का स्क्वायर निकालने का। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 100। 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 49। एक तो क्रॉस लगा दो। अब 10 और 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 70, 70 दूना 140। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा भैया? आपका यहाँ पर 94411। ठीक है, तो 11449 कौन सा उत्तर आ जाएगा भैया?
आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर लेकर करके भी देख सकते हो। 107 का स्क्वायर करेंगे, 107 गुणे 107 करेंगे तो 11,449 आएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी जितने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यस और नो सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सिंह है, सांप है, तेंदुआ है और आपका बाघ है। शेयर करो भाई, संख्या बढ़ाते चलो, और जितने लोग यहाँ जुड़े हो सब लोग कमेंट करके जवाब देते चलो। इतनी कम संख्या में मजा नहीं आता भाई, इसलिए एक बार जो है दोबारा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई एक बार दोबारा जो है शेयर कर देता हूँ जिससे और लोग यहाँ पर जो है जुड़ सके। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। देखिए, सिंह, सांप, तेंदुआ, बाघ, तो यहाँ पर सांप अलग हो जाएगा क्योंकि शेर, तेंदुआ, बाघ 4 पैर वाले जानवर होते हैं, एक ही समूह के जानवर हैं। लेकिन आपका सांप आपका जो अलग हो जाएगा, रेप्टाइल का होता है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिए भैया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट जाएंगे। सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर साथियों इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 69 है, 61 है, 59 है, आपका 53 दिया गया है। इन चारों में बताते हुए चलिए क्या हो जाएगा भैया। इन चारों में बताते हुए चलेंगे भैया क्या हो सकता है। फटाफट सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भैया। तो भैया 69 है, 61 है, 59 है, 53 है। यहाँ पर कोई आपको ढूंढना है क्या भैया? आपको अभाज्य संख्या वाला कोई दिखना है या कोई भाज्य संख्या ढूंढना है? अब देखो 61 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्या होता है? जो किसी से नहीं कटता है। 53 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा। 59 भी आपका एक अभाज्य संख्या है। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो किसी से भी नहीं कटती हैं, जैसे आपका 61 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया। 69 की बात करते हैं, देखो 3 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कटते हैं ना भाई। अगर ये आपके कट जाते हैं सबसे, तो यहाँ पर जितने ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि BCFCDGDEH क्वेश्चन मार्क, तो आपको बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आ जाएगा। चलिए भाई, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा। पहले एक लोग हैं देव, ज्यादा इनको मस्ती सूझ रही है, इनको करते हैं ब्लॉक। चलिए देव जी ब्लॉक हो गए। पढ़ने आए हैं कि यहाँ पर ड्रामा करने आए हैं? भाई सब लोग यहाँ पर बड़े हो गए हो तो सब समझदार है उतना, ठीक है। ऐसे कमेंट करोगे, इमोजी बना दोगे तो ऐसा नहीं लगता है लोगों को समझ में आए। नहीं, क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, थोड़ी इज्जत गरिमा जो है बनाए रखो क्लास की, नहीं तो देख रहे हो ना पढ़ेगी सीधे, जैसे एक को पढ़ गई भैया। हाँ चलिए भैया, चलिए भाई 69 के से 23 से कट जाएगा। 23 बोला था, 13 बोल दिया था किसने, 23 से कट जाएगा। BCF दिया गया, देखो भैया बी से आपका यहाँ पर सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है, डी के बाद ई आएगा, ठीक है। सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ जाएगा। सिंपल है, FGH के बाद आई आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, EFI, यानी कि ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए साथी, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 2 है, 12 है, 27 है क्वेश्चन मार्क के, तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आपका क्या आ जाएगा। 2, 12, 27 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आपका क्या आ सकता है। 2, 12, 27, देखो लॉजिक क्या चल रहा है। 2 के बाद सीधे 12 आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 27 है। अब बताओ भाई, ठीक है। कुछ लोग के जवाब भी आने लगे थे ए जवाब आ रहा है, बी जवाब आ रहा है, कुछ लोग के जवाब भी आने लगते हैं। 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 27, 27 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा भैया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 5 से 12 ऐसे, 5 दूनी 10 और 10 2 12 हो जाएगा। इसी पे फोकस करो, फिर आपका 12 दूनी 24 और 24 3 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी पे फोकस करिए भैया, ये वाला जो आपका नंबर है आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे देखो 27 है, तो 27 गुणे 2 करेंगे। अब यहाँ पर देखो +1 +2 +3, तो प्लस हम लोग 4 कर देंगे, तो 27 दूना 54 4 58 हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58, यानी कि डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी डी डी, जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यस और नो? चलिए भाई, सभी लोग बताते हुए चलिएगा, सबको ये प्रश्न जो है क्लियर हो गया ना भैया, कि कोई दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए और समस्या जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समस्या रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, जब भी आता है तो ये मत सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको बस यहाँ पे है, ये इतना क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस पे एक फोकस करो। J3L दिया गया है। अब देखो J3L, पहले इस पे फोकस करो। J3L, 3 कहां पे है? देखो, जैसे P3Q का मतलब है PQ की पुत्री है, तो यहां पर JL के स्थान पे अगर P और Q को होते तो PQ की पुत्री होती, यानी कि यहां पर JL की पुत्री है। यहां पर क्या हो जाएगा? J जो है L की पुत्री हो जाएगी, L की एक बेटी हो जाएगी जिसका नाम है आपका J। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखो ध्यान से, उसके बाद क्या है? J3L, फिर L9N था, यहां पर L के बाद 9N लगाओ, ध्यान समझो। L के बाद क्या है? 9N। अब 9N का मतलब क्या होता है भैया? ध्यान देखो, 9 यहां पर फोकस करो, कहां पे है? 9 यहां पर है। अगर P9Q है तो PQ की बहन है, यानी कि LN की बहन हो जाएगी, यानी कि L जो है N की बहन हो जाएगी, L जो है N की बहन हो जाएगी। ठीक है, ये N इसका भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे फोकस करो, क्या है? N के बाद आपका LN हो गया, फिर 3O आ गया, फिर से आपका 3O आ गया, और 3O का मतलब NO की पुत्री हो जाएगी। N किसकी पुत्री हो जाएगी भैया? आपका O की पुत्री हो जाएगी, या यहाँ पर PQ की पुत्री थी, यानी कि NO की पुत्री हो जाएगी। NO की पुत्री यानी कि इसके माता पिता आपके O हो जाएंगे, ये भी आपकी पुत्री होगी, यानी कि O के 2 बेटियां हैं, L और N हो गई। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझना है। उसके बाद लास्ट फोकस कर लो भैया, 5K दिया गया है, 5K, और 5 वाला लॉजिक कहाँ है? 5 वाला यहाँ पर है। P5Q का मतलब है PQ का पिता है, यानी कि O 5K है तो O K का पिता है, O जो है K का पिता है, यानी कि इसका एक बेटा या बेटी K हो जाएगा। तो L N K आपस में भाई बहन हो जाएंगे। L की बिटिया आपकी J है, और L N K के जो माता पिता O जो है, उनके माता पिता में से कोई एक है। ठीक है, यहां पर इतना कह रहा है। तो कह रहा है J K से किस प्रकार से, J जो है K से किस प्रकार संबंधित है? तो K की बहन का बेटा बेटी तो ना, यानी कि भांजी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? देखो भैया, ये दोनों तीनों आपस में भाई बहन है, ऑब्वियस ही बात है, भाई बहन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? J की बात करते हैं तो भांजी हो जाएगी, तो C वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक एक लाइन जो है आपको पढ़ते हुए चलना है। पहले 3 को सॉल्व करना है, फिर 9 को करना है, फिर 3 को करना है, फिर 5 को करना है, और जो कह रहा था, ठीक है, जो कह रहा था बस उसको करना है। कुछ मंद बुद्धि वाले लोग, मंद बुद्धि नहीं कहेंगे, उनको बेवकूफ कहेंगे। ठीक है, मंद बुद्धि का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे मंद बुद्धि वाले होते हैं जिनको समझ नहीं आता, वो समझने का प्रयास करते हैं, फिर उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी दिमाग बड़ी अच्छी खासी होती है, लेकिन उनका क्या सीन होता है? उनका सीन ये होता है कि भैया बस यहाँ कठिन क्वेश्चन आया, अरे ये हमको नहीं देखना है, वो क्लास से निकल जाते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए C वाला उत्तर, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग स्किप कर दिए उनके लिए तालियां हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, राखी की सगाई 10 साल पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु दुगनी है, तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की एज जो है क्या थी? देखो, इसको मैं कई सारे लॉजिक से लग सकता है ये क्वेश्चन जो आपका, देखो कई सारे जो आपका लॉजिक से यहाँ पर लग सकता है, तो कोई यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बवाल नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखो, राखी की सगाई मुझे पता है 10 साल पहले हुई थी, और उत्तर क्या पूछा गया है? राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु जो है क्या थी? ठीक है, इसको ऑप्शन में से लगाओगे, थोड़ा चारों ऑप्शन चेक करना पड़ सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो कहना है कि राखी की वर्तमान जो आयु है सगाई के समय की आयु की 5/3 है। तो मान लेते वर्तमान आयु राखी की X है। राखी की वर्तमान आयु कितनी है? X है। सगाई 10 साल पहले हुई थी, तो राखी की 10 साल पहले आयु 10 - X हो जाएगा, सॉरी X - 10 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज इतना पहले बताओ, ये 2 लाइन से समझ में आया ना? राखी की अभी की एज मैंने मान लिया X है, तो 10 साल पहले की एज कितनी होगी? 10 साल हमने कम कर दिया। सगाई के समय की एज कितनी हो जाएगी? 10 साल कम हो जाएगी।
शिवम शर्मा जी क्या पूछना है, जो भी आपको पूछना है बाद में, क्लास के बाद में कभी और पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैसेज करके ओनली। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय 5/3 थी। तो राखी की जो वर्तमान आयु है सगाई के समय की 5/3 यानी कि x-10 का 5/3, इसका जो है 5/3 इसकी वर्तमान आयु है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 5x -5 धाम 50, ये उधर जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। ये इसको इधर लेके 5/3 गया 2x, 50 उधर जाएगा तो +50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा। तो हमें एक चीज पता चल गया, राखी की वर्तमान आयु कितनी है भैया, 25 है। राखी की वर्तमान आयु 25 है और फिर कह रहा है कि उसकी माँ की एज जो है उसकी दोगुनी है, यानी कि जो राखी की माँ है राखी से दोगुनी एज की है, यानी कि राखी की माँ की एज कितनी हो जाएगी, राखी की माँ की एज हो जाएगी 25 का दोगुना कितना होता है, 50 होता है। तो यहां तक निकल के आ गया, राखी के माँ की एज कितनी आ गई, 50 आ गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि राखी की सगाई के समय उसकी माँ की एज क्या थी। तो राखी के माँ की एज राखी के सगाई के समय, अभी एज 50 साल है, सगाई 10 साल पहले हुई थी, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 10 साल पहले 40 साल की होगी, ठीक है। 10 साल पहले कितनी होगी भैया, 40 साल की होगी। तो जितने लोग यहाँ पर 40 साल जवाब दिए वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भैया। चलिए भैया समझ में आ गया भाई। देखो यार, जितने भी आप लोग के, मुझे लगता है आप लोग के जो भी सवाल बनते हैं ना, फालतू के सवाल छोड़ दिया जाए तो बीएड कैसे करना है, बीएड का सिलेबस क्या है, बीएड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बीएड में क्या क्या मीडियम है, कितने नंबर पासिंग मार्क होता है, मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब के ऊपर मैंने कम से कम 50 वीडियो बना दिए हैं। तो ऑलरेडी ये सब वीडियो बना दिए हैं और बस आप लोग के यही सवाल बार बार रहते हैं, यही सवाल आप घूम फिरा करके पूछते रहते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर और बात करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, A to Z चीजें मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी बना रखी है। लेकिन आपको हर चीज, आपको क्या लगता है मैं मशीन हूँ क्या हूँ कि आपको व्हाट्सएप पे भी पढ़ाते पढ़ाते व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर दूं, यहाँ भी कर दूं, वो भी कर दूं, सीन भी कर लूं, नहीं हो पाता भाई। 4-5 हजार लोग जो है मैसेज कर चुके हैं व्हाट्सएप पे, किसका इसका बैठ करके रिप्लाई करूंगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सारे सवाल आपके जवाब दिए, पता नहीं और कौन सा डाउट आपका बच गया है, ऐसा कौन सा डाउट है जो मैंने उसके ऊपर वीडियो ना बनाया हो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, सस्पेंसफुलनेस, इसका प्रयोग करके जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। चलिए भैया इसका जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा भैया। क्लासेस को डिवाइड करने के लिए बोले, सोचेंगे कौन सा क्लास डिवाइड करना भैया। चलिए देखिए, सस्पेंसफुलनेस से जो आपका क्या बन जाएगा, इसको देखते हुए चलो भैया। सारा एडजस्ट ही है भाई। सस्पेंसफुलनेस की अगर हम बात करते हैं, SUSP, देखो यार मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जितना आप ले सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप क्लास लिया करो, ठीक है, उतनी लिया करो। डेली 1-2 घंटे पढ़ा करो, टॉपिक बाय टॉपिक ना पढ़ा करो। जो नहीं ले सकते हो मत लो, कोई बहुत जबरदस्ती नहीं करो, सारी क्लास लो भैया आप हैं। और जितने लेने वाले सब ले लेते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा लोझा नहीं है। दिन भर में अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7 क्लास, और 7 में से आधी क्लासेस आधे घंटे की 45 मिनट की होती है। तो मतलब मुश्किल से 4-5 घंटे क्लास चलती है, ठीक है। तो इतना कोई बहुत बड़ा वो इशू नहीं है यहाँ पर। सस्पेंसफुलनेस से कौन सा नहीं बन सकता, सेंस बन जाएगा SENSE, S है, E है, N है, SE बन जाएगा। यूजफुल बन जाएगा क्या, USE, FUL ये भी बन जाएगा। फ्यूल्स बन जाएगा क्या, FULE, S चाहिए पे बन जाएगा। फुलनेस नहीं बनेगा, फुलनेस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 L आ रहा है, 2 L आ रहा है, इस वजह से आपका D वाला फुलनेस जो आपका नहीं बनेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया D वाला उत्तर, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। D जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फुलनेस जो दिया गया आपका यहाँ पर नहीं बनेगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखते हैं, सैप को 9 लिखते हैं, बैन को क्या लिखा जाएगा। बैड कोड देखो, B का कोड 2 होता है, A का कोड 1 होता है, D का कोड आपका 4 होता है। तो जोड़ेंगे 4, 1, 5, 2, 7 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार सैप का कोड लिखो, यस का कोड 19 होता है, A का कोड 1 होता है, P का कोड 16 होता है। इनको जोड़ो कितना आ जाएगा, 19, 1, 20, 20, 6, 36, 20, 16, 36 हो जाएगा। लेकिन हमें 36 को भी जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि लास्ट में आपको इकाई का अंक लेकर के आना है। तो बैन को भैया जोड़ लो भैया, बैन B का कोड 2 होता है, A का 1 होता है, N का आपका 14 होता है। तो 14, 2, 16, 1, 17, 17 को जोड़ेंगे 7, 1, 8 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा भैया आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। जितने लोग यहाँ पर 8 जवाब दे रहे हैं, कोड अगर याद होगा तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में आएगा। कोड नहीं याद होगा तो ऐसे बैठे रहोगे, वेट करते रहोगे, सर जी क्वेश्चन का कोड क्या होता है, यही मेरा वेट करोगे, सर जी बताएंगे कोड, अभी तब याद आएगा। तो आपका ए वाला उत्तर यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर समीकरण को सही करो भैया, 9 गुणे 3। अब किसी एक ऑप्शन को उठाना है भैया, कोई एक ऑप्शन उठाओ और इसको जो है सही करते हुए चलो भैया, यही करना आप सभी को। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। मैं पहले कोई गलत ऑप्शन उठाऊंगा, फिर एक जो है सही ऑप्शन उठा करके आप लोग को जो है बता दूंगा भैया ये किस तरीके से आपका जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आवाज आ रही ना, आवाज आ रही तो भाई संख्या बढ़ाओ, बीच में 150 पे अटक गए एकदम। हाँ चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर हाँ डी ऑप्शन लेते हैं, सीधे डी ऑप्शन लेते हैं। गुणे और भाग को चेंज करते हैं, जहां गुणा है वहां भाग कर देंगे, जहां भाग है वहां पर गुणा कर देंगे। तो 9 गुणा को भाग कर दो, गुणा है ना 3, प्लस 8 भाग को गुणा कर दो और माइनस 7। हल करो भैया, 9 भागे 3 भाग दो, 3 त्रिक का 9, 3 आ जाएगा, प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। 32 3 35 में से 7 गया आपका 28 आ जाएगा। यहाँ भी 28 आ रहा है, यहाँ भी 28 आ रहा है। इस लॉजिक से डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि 4 5 3 का मतलब 8000 है, 2 3 2 का मतलब 36 है, तो 4 3 4 का मतलब बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, मैं आपको समझा चुका हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी सेम हुआ है। 4 5 3 दिया गया तो इसमें 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है और 3 का क्यूब कर दिया गया। देखो 4 पंचे 20, 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब करेंगे तो 20 गुणे 20 400, 400 गुणे 20 8000। देखो 8000 आ रहा है, 8000 आ रहा है आपके यहाँ पर। 2 3 2 को यही सेम चीज किया गया है, 2 3 2 तो 2 गुणे 3 इसके स्क्वायर कर दिया गया, 2 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 होता है, जो कि आपका 36 वहां पर आ रहा है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे 4 3 4 में। तो 4 गुणे 3 करना है और गुणे क्यूब है तो 4 3 12 और 12 का क्यूब कितना होता है भैया 1728 होता है। तो कम से कम 20 तक का क्यूब याद रखो, मैंने आपको बताया है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बी जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, कितने पेन आपके यहाँ पर नीले हैं। ध्यान समझो, ये काला है, ये पेन है, ये नीला है। तो पेन और नीला में कॉमन क्या है भैया 16 नंबर 19 नंबर आपका कॉमन है। ठीक है, देखो ध्यान देखो भैया, 4 सिर्फ नीला है, 16 सिर्फ नीला है, लेकिन 19 की बात करते हैं। देखो आपका त्रिभुज में भी आ रहा है और आपका नील पेन में भी आ रहा है। तो कितने पेन नीले हैं 19 पेन नीले हैं। तो 19 आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 जितने लोग यहाँ पर 19 जवाब दे रहे हैं, 90 जवाब दे रहे हैं, 19 जवाब दे रहे हैं, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो। चलिए सब लोग बताते हुए चलिएगा, सभी लोग क्लियर हो गए कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। खिलाड़ी का संबंध अगर आपका टीम से तो मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा। खिलाड़ी का संबंध अगर आपका टीम से है तो मंत्री का संबंध जो आपका किससे हो सकता है। खिलाड़ी देखो भैया, खिलाड़ी कई सारे खिलाड़ी मिलकर के टीम बनते हैं, तो कई सारे मंत्री मिलकर के क्या बनाते हैं भैया, कई सारे मंत्री मिलकर के मंत्री परिषद बनाते हैं, मंडली बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फटाफट जवाब जो देते चलेंगे। तो मंत्री परिषद का जो है निर्माण करते हैं। तो मंत्री परिषद, मंत्रियों का जो टीम होता है मंत्री परिषद कहलाता है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए ऑप्शन नंबर सी वाला मंत्री परिषद, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कपास, सरसों, मटर और तिल, इन चारों में अलग क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ अनाज हैं और एक आपका जो है रेशेदार पौधा है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। चलो बताओ भैया क्या नहीं खाते हो आप लोग बेसिकली। सरसों का तेल खाया जाता है, सरसों भी होता है खाया जाता है, सरसों का साग खाते हो, मटर भी अनाज है, मटर के सब्जियां मतलब मजेदार सब्जी बनती है। इसके अलावा तिल का बाहर तो नहीं बना देते हो, तिल भी खाने वाली चीज है, लड्डू उड्डू बनता है, अनाज है। लेकिन कपास की बात करते हैं तो कपास जो आपका एक प्रकार से रेशेदार पौधा है, कपड़े के उद्योग में इसका यूज किया जाता है। तो आपका जो दिया गया कपास साथियों, ये वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है
इन चारों में आपका अलग बताइए क्या हो जाएगा, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन दिख रहा है। 6 चौक 24 चौका 576, 7 दूनी 14 चौका 196, 3 दूनी 6 6 36, 7 एकम 7 7 49। यहाँ पर देखा है तो बी वाला उत्तर अलग होगा, समझ लो, ध्यान से देखिएगा। अरे यहाँ पर दलहन वलहन नहीं चल रहा है शिवांगी जी, दलहन तिलहन नहीं चल रहा है, तो ऐसे कपास भी तो अलग हो जाए, फिर तो कपास को अलग श्रेणी में ही पूरा डाल दोगे तब भी कपास अलग श्रेणी में आएगा। शिवांगी सिंह जी कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हाँ, फिर आप उसको किस श्रेणी में डालते, क्या नाम था इसका, सरसों किस तेल में डालते हैं? हाँ चलिए इस पे फोकस करो, ध्यान देखिए। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 गुणे 4 करो 24 आता है, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 होता है और 14 का स्क्वायर करो तो 196 हो जाएगा, स्क्वायर किया जा रहा है जो भी गुणा करने पे आ रहा है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, 6 का स्क्वायर करो तो 36 होता है और 7 एक नंबर 7 होता है और 7 का स्क्वायर करो तो 49 होता है, जबकि यहाँ पर क्यूब कर दिया है तो इस वजह से आपका बी वाला उत्तर अलग हो जाएगा। बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर अलग हो जाएंगे, क्योंकि 7 7 49 होता है बेटा, ठीक है। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए के 12 जीवी 29 लाइट है ना, हाँ LF 18 PO क्वेश्चन मार्क। देखो ए और के का कोड देखो, ए का कोड 1 होता है, के का कोड 11 होता है, इनको जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा, 12 आ रहा है। जीवी का कोड देखो, जी का कोड 7, भी का कोड 22, 22 7 29 होता है, 29 आ रहा है। LF 18 की बात करते हैं 12 और 6 18 होता है, आ रहा है। PO की बात करते हैं 16 और आपका O का कोड होता है 15, 16 15 कितना हो जाएगा भैया 31 हो जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 31 वाला, बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। 31 जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। सिंपली क्या किया गया, सारे अक्षरों के कोडों को जो है ऐड कर लिया गया, कुछ खास नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मिनट चलती है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है सबसे पहले एक ठू यहाँ पर ऐसे रफली समझ लो, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका ऊपर उत्तर होता है और नीचे आपका दक्षिण होता है, ठीक है। इतना समझ लेना आप सभी को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अरे यार चलिए समझिएगा। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मिनट चलती है, दक्षिण नीचे है तो मान लेते कृतिका यहाँ पर दक्षिण की ओर कितना चली 40 मिनट चली, ठीक है। कृतिका कितनी चली भैया, दक्षिण की ओर 40 मिनट चलती है। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ती, दाईं यानी कि इधर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ती है कितना चलती है भैया 30 चलती है, दाईं ओर मुड़ के कितना चला 30 चला। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है 50 चलती है, यानी कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ी और कितना चल गई 50 चल गई। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ती है 30 चलती है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आ गई, 30 चल के यहाँ पे आ गई। तो पूछा गया अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर, स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, अंतिम में यहाँ पे पहुंची, इसके बीच की दूरी कितनी है भैया, इसके बीच की देखो 40 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, 40 50 जोड़ेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया आपका यहाँ पर 90 90 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर 90। क्लियर है, बताओ भाई इजी क्वेश्चन था कि नहीं भाई, इतना मजेदार इजी क्वेश्चन था कि नहीं ये बता दीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो यहाँ पर बढ़ेंगे। क्लियर है, डी वाला उत्तर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में स्टबन को ये लिखा जाता है, शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। स्टबन दिया गया है, देखो STUBBORN, ठीक है। तो यहाँ पर V ध्यान से देखिएगा और सभी लोग समझते हुए चलिएगा भैया, VUTAAOSP। यहाँ पर अंतर कितने कितने का हो रहा है देखो, इसका कोड आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से STU TU ही, ऐसे तो नहीं चल रहा है ना, AB
UST, चलो यहाँ पर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो ऐसे समझो, देखो इन तीन तीन का लो, ST UV TU, ठीक है। और इसमें देखो -1 फिर से यहाँ पर OPNORS, यानी कि स्टार्टिंग के तीन को अपोजिट में +1 हुआ है, बीच में दो अक्षर -1 हो गए हैं, उसके बाद आपके यहाँ पर फिर से +1 इस तरीके से चल रहा है क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस वाला सीरीज आपका यहाँ पर जो है चल रहा है। तो शिपिंग में वही सेम चीज करेंगे, SHIPPING। तो शिपिंग में अगर करेंगे तो IJ हो जाएगा, ST हो जाएगा, HI हो जाएगा, ठीक है, JIT हो गया। उसके बाद आपका P और P में -1 करेंगे तो O आ जाएगा, I इसमें देख लो भैया GH हो जाएगा, NO हो जाएगा, IJ हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। समझ में आ गया वाला उत्तर, JITOOHOJ, यानी कि D वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। शेयर करो, संख्या बढ़ाते हुए चलो। आई नो कि रीजनिंग वो वाली चीज़ नहीं है कि बस क्वेश्चन देखो उत्तर आए, हल करना पड़ता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और जो थोड़े कम दिमाग वाले हैं या जो समझना ही नहीं चाहते वो लोग तो स्किप कर ही रहे, लगातार जुड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका समझ में आ गया भाई, यस और नो? चलिए एक बार बता दो भाई, सबको समझ में आ गया ना? एक बार मैं फिर से शेयर मार देता हूँ, शायद कुछ लोग जो यहाँ पर जुड़ जाएं, और नहीं जुड़ना होगा तो भाई जबरदस्ती तो जोड़ नहीं सकते हैं किसी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 7, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन उठाना है भैया, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 7 × 6 + 5 - 4, किन्हीं दो चिन्हों को बदलना है और किन्हीं दो संख्याओं को बदलना है और आपका उत्तर लेकर के आना है। तो यहाँ पर भैया सीधे मैं ऑप्शन उठा के दिखाता हूँ C वाला, और सॉल्व करके जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज करते हैं। +- चेंज करना है, 5 6 चेंज करना है परस्पर। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, 5 को 6 कर देंगे, 6 को 5 कर देंगे। 7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 6 को 5 करना है, प्लस को माइनस करना है, 5 को 6 करना है, माइनस को प्लस करना है और 4 कर देना है। अगर इसको हल करने पर 33 आ जाता है तो ये वाला उत्तर सही है, नहीं तो फिर किसी और ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। हल करो भैया, 7 × 5 = 35, -6 + 4, 35 में से 6, 35 या 39 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। देखो आ रहा है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया, राजपूत अभी सिंह जी कह रहे हैं कोई इनकी क्लास में मत आना, ठीक है। क्या दिक्कत है अभी सिंह जी, आप जाना हो जाओ, लेकिन दूसरों को क्यों बरगला रहे हो, खुद तो पढ़ना नहीं चाहते हो और दूसरों को जो है ओह अब समझ में आया। अच्छा, राजपूत अभी सिंह जी कौन है? ये शिवांगी सिंह जी ही हैं, वो वही शिवांगी सिंह जी ही हैं जिन्होंने जो है अभी नाम चेंज करके आए, पहले देव नाम से थे, फिर शिवांगी सिंह, अभी राजपूत अभी सिंह। अभी ऐसे और भी आईडियो से आएंगे और अभी आईडियो से ब्लॉग होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। भाई है, पति है, पुरुष है, इनके बीच का सही संबंध क्या दिखाएगा भैया? भाई, पति, पुरुष। देखो भैया ध्यान देखिएगा, जो भाई है वो पुरुष होगा ही होगा, पति भी पुरुष ही होगा, तो पुरुष के अंदर आपका भाई भी आएगा और पति भी आएगा। जो किसी का भाई है वो किसी का पति भी हो सकता है, एक लड़का किसी लड़की का भाई भी हो सकता है, वो लड़का किसी दूसरी लड़की का बहन भी हो सकता है, हो सकता नहीं? तो इस तरीके से आपका बनेगा फिगर, यानी कि आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे भैया। BA 48 आया तो भैया आपका नहीं होगा। मैं क्या कहता BA हो गया तो आपका ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपका PG में कम से कम 50% होना चाहिए, तो ही आप जो है एलिजिबल हो। तो अगर 48% है तो आप बैठ नहीं सकते हो, तो आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करते हुए चलिएगा भैया। चलिए
तिवारी जी तो ऐसे बेशरम है कि इनको रोज डांटते हैं, रोज इनका शुरू हो जाता है वेलकम करो हमारा, तो इनको वेलकम नहीं, इनको बाय बाय कर दिए हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 0.05 माइनस 0.1 क्वेश्चन मार्क माइनस 0.04 0.8 प्लस में आ गया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो करते हुए चलिएगा भैया। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देते हुए चलते हैं भैया। बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। देखिए 22 नंबर 0.05 दिया, इसमें देखो मेरे हिसाब से जो है भाग दिया जा रहा है, ठीक है, या गुणा किया जा रहा है किसी माइनस वाले से। जैसे यहाँ पर 0.05 है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे -2 से तो 2 पंचे 10 आएगा ना, -0.1 आ जाएगा, ठीक है। वही सेम मल्टीप्लाई देखो 4 दूनी 8 किया गया, वही सेम है। अब 0.1 माइनस है और मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से तो 2 × 2 प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो प्लस में 0.2 आपका देखो डी वाला आ रहा है, ये वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी साथियों, क्लियर हो गया, यस और नो? चलिए भाई, यस और नो भैया, सबको समझ में आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो करते हुए चलिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्मदिन 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? अब देखो 27 अप्रैल को मुझे पता चल गया, 27 अप्रैल को क्या है, थर्सडे है, यानी कि गुरुवार है, ठीक है। तो हमें 20 अक्टूबर तक जाना है। अब ध्यान से देखो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, अक्टूबर तक पहुंचना है तो पहले एक्स्ट्रा डे निकालेंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, सर्च करिएगा कैलेंडर बाय डी गुरुजी, आपको मिल जाएगा। तो अप्रैल आपका महीना होता है 30 का, तो अप्रैल में 27 के बाद 3 दिन और बचा है। उसके बाद मई आपका 31 का महीना होता है, अप्रैल के बाद मई आएगा ना, और मई 31 का, यानी कि एक्स्ट्रा डे कितने, 31 दिनों वाले महीने में 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, यानी कि 3 और ऐड कर देंगे। जून आपका 30 का महीना होता है, यानी कि 2। जब 30 के महीने होंगे तो 2 एक्स्ट्रा डे आएंगे, 31 का महीना होगा तो 3 एक्स्ट्रा डे आएगा, इसको याद रखिएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपका 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का महीना होता है, सितंबर आपका 30 का महीना होता है, अक्टूबर में हमको जाना है 20 अक्टूबर तक। कब तक जाना है भैया? 20 अक्टूबर तक जाना है, तो प्लस 20 कर देंगे। तो कितना हो गया, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14। तो जहां पे 14 आ रहा पहले उसको खत्म कर दो भैया, 14 कट गया, 20 2 22। जितने भी आपके जो है ऐसे कोई संख्या आती है जहां पर जो क्या होता है, जो आपके 7 से कट रहे, जैसे 7 दूनी 14 कट रहा था, खत्म कर दिया, 22 आ गया। अब 22 दिनों में एक्स्ट्रा डे निकाल लो। कैसे निकालेंगे 22 दिनों में एक्स्ट्रा डे? देखो ये जिनको कैलेंडर बिल्कुल नहीं आता होगा उनके लिए थोड़ा सा जो है लग रहा होगा सर जी क्या कर रहे हैं, और तो वो लोग जो है सिंपली डियर गुरुजी सर्च करेंगे कैलेंडर बाय डियर गुरुजी, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रखा है। एक एक्स्ट्रा डे आया, यानी कि गुरुवार से एक दिन आगे जाएंगे, आपका शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया? गुरुवार से एक दिन एक्स्ट्रा जाएंगे तो आपका शुक्रवार उत्तर आ जाएगा, ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिएगा या कैलेंडर वाला वीडियो मेरा जाकर के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, चैंटेड को अगर ये लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, CHANTED को अगर ये लिखते हैं और तो मे को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, चैंटेड 3 3 कम हो रहा है मेरे हिसाब से, देखो CHANTED, देखो डी से 3 कम ए आ जाएगा, ई मतलब होता है 5 3 कम 2, यानी कि बी आ जाएगा, टी मतलब 20 होता है, 3 कम करो क्यू आ जाएगा, सब में 3 कम हो रहा है, एन में 3 कम करो के आएगा, इसी प्रकार सी में 3 कम करो जेड, ई में 3 कम करो या ई, एच में, ए में 3 कम करो, ए के पीछे आना है 27 - 3 24, यानी कि एक्स आ जाएगा। तो सब में 3 कम -3 हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग यहाँ पर मई में -3 करेंगे, MAY, एम मतलब 13 होता है, 13 में से 3 घटाओ 10, 10 का कोड आपका हो जाएगा जे। ए मतलब 27 होता है, 27 में 3 घटाओ आपका 24, यानी कि आपका एक्स हो जाएगा। वाई मतलब 25 होता है, -3 करो आपका 22, 22 का कोड आपका कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो जे एक्स भी आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? जे
एक्स एंड वी, यानी कि आपका हो जाएगा उत्तर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जे एक्स वी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार देख लो और सब लोग बता दीजिए सबको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं। जे एक्स एंड वी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैच हमारा चल ही रहा है, लक्ष्य वाला बैच। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन करो। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक अगर चीज़ें पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, एमसीक्यू देते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, टेस्ट सीरीज लगाते रहोगे तो आपका तैयारी जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा हर एग्जाम के लिए, सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छूट रहा है, बड़ा क्वेश्चन देखकर भागना मत। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। मान लेते हैं यहाँ पर महिला है, पूर्व इधर होता है तो 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। जो कह रहा है वो लाइन से करते हुए चलो भैया। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। उत्तर की ओर मुड़ गई, कितना चले? 180 मीटर चल गई। फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर मुड़ी, सिर्फ 70 चली है। ठीक है, उसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, 180 चलती है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? 1 मिनट रुको भैया, यहाँ पर 180 कर दे, 50 कर दे रहे, 150 चला था ना ये। ठीक है, अब यहाँ पर बाईं ओर मुड़ने का मतलब ये है 180 चल गई, ये यहाँ पर चल के 180 चल के आ गई। ठीक है, अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर है? प्रारंभिक स्थिति ये है यहाँ से इस साइड, यानी कि पूर्व की ओर है। कितना? 70 ये है, 150 ये है, यानी कि ये बचेगा कितना? 80 बचेगा। तो 80 मीटर पूर्व आपका उत्तर आ जाएगा। 80 मीटर पूर्व आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 80 मीटर पूर्व। कुछ लोग के 220 मीटर ईस्ट आ रहे हैं। वाह, कौन से लॉजिक से 220 मीटर ईस्ट आ रहा है? आर्यन पांडे जी, आर्यन नाम को मत डुबाओ यार, आर्यन नाम तो मत डुबा दो यार। कितना आ जाएगा भैया? 80 मीटर पूर्व आपका आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया 80 मीटर पूर्व, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भैया, समझ में आया? सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगता है भैया डायरेक्शन समझना और समझाना भी। एक दो बार आप क्लास लिखो, समझ में आ जाएगा भैया। पंक्ति ए, एक पंक्ति में ए तथा बी के बीच में 6 लड़के हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में जो है, ए और बी इनके बीच में टोटल 6 लड़के हैं। ठीक है, ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। बी और सी के मध्य में 3 लड़के हैं, और सी के बाद 12 लड़के और हो तो कम से कम कितने लड़के हैं? देखो, बी और सी यहाँ पर हैं, इनके बीच में 3 लड़के हैं। ठीक है, ऐसे इसको समझो भैया। ये ए है, इसके बीच में 6 लड़के और हैं, फिर बी आ गया, तो इसके बाद सी आ गया। बी और सी के बीच में 3 लड़के हैं। ठीक है, बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं, और सी के बाद 12 लड़के और हैं। सी के बाद 12 लड़के आपके और हैं, तो यानी कि टोटल लड़के कितने हो जाएंगे? 12 लड़के, ये 3 लड़के, ये 12 3 15, 15 और 6 19 लड़के तो यहीं पर हो गए। सॉरी, 15 6 21 होता है, माफ कीजिएगा। 21 लड़के यहाँ पे हो गए, और उसके बाद 3 जो बचे, ए बी सी, 3 लड़के भी बचे, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा भैया? टोटल आपका 24 लड़का आ जाएगा। 24 लड़के थे, तो सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24, जितने लोगों ने यहाँ पर 24 जवाब दिया है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। कितने लड़के थे भैया? 24 लड़के थे। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन काफी लोग जो है मिस कर रहे हैं इस वाली क्लास को छोड़ करके। और ऐसे ही क्वेश्चन देखो बीएड में आते हैं, जब करने जाओगे, बीएड एग्जाम देने जाओगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, तो समझ में आएगा कि काश उस टाइम पे सही से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल फ्री के 2 नंबर लेकर के आता। ठीक है, बट कोई नहीं, जिनको जितना मिलना है नंबर उतना ही तो पाएंगे वो। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको कंप्लीट करना है। और इसको कंप्लीट करने के लिए पहले गिनना है, 1 2 3 4, नीचे से गिनो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो कितने कितने तोड़ सकते हो भैया? 20 है तो हम लोग 4 4 में तोड़ दें। 4 4 में तोड़ो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने सीरीज देखो मिल गया है, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो हमने क्या क्या भरा है? पहले बी भरा है, पहले क्या भरा है? बी भरा है, फिर सी भरा है, फिर ए भरा है, फिर सी भरा है, फिर ए भरा है, फिर सी भरा है। तो आपका बी सी ए सी ए सी, बी सी ए सी ए सी, यानी कि बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी 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 जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भैया। क्लियर हो गया? चलिए भैया, सर रीजनिंग में टोटल पढ़ा हुआ आया था। अच्छा जी, तो
रीजनिंग में, हिंदी में और जीके जीएस में भी जो है मैंने आपको हमेशा, देखो मैं ये गारंटी देता हूँ कि जीके जीएस जितना पढ़ाऊंगा उसका 90% आएगा। 10% आउट ऑफ सिलेबस या 20% आउट ऑफ सिलेबस हमेशा आता है भैया जीके में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 14, 16, 18 है, 33, 64, 25 है, 25, 49 और आपके यहाँ पर ए दिया गया। तो ए का मान बताइए क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन दिख रहा है क्या? थोड़ा सा इजी हमको लग रहा है, आप लोग जो ट्राई करते हो। चलो भैया 14, 16, 18 दिया गया है, ठीक है। 14, 16, 18 है। तो यहाँ पर देखिए 18 और 14 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर कर दो तो बीच वाला नंबर 16 आ जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 25 और 33 घटाओ, देखो 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर बीच वाला देखो 64 हो जा रहा है। हो जाएगा कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर 25, 49 ए दिया गया है, 25, 49 ए दिया गया है। अब देखो 49 7 का स्क्वायर है ना, तो 25 में से कितना घटाएं कि भैया 7 आ जाए। 25 में कितना घटाए 7 आ जाए, तो आप कहोगे 18 घटाओगे 7 आ जाएगा, तो 25 - 18 करोगे 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझो भैया, यहाँ पर हम लोग इसमें से घटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 32 या 18 होगा या 32 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर बड़ी वैल्यू आएगी ना 32 - 25 करेंगे तो आपका आएगा उत्तर। तो ए वाला उत्तर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले बड़ी है, यहाँ छोटी है। देखो यहाँ भी बड़ी है, यहाँ छोटी, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटी, तो यहाँ पर 25 49 आपका 32 होगा, ज्यादा सही उत्तर आएगा। तो जितने यहाँ पर ए जवाब दिया, 32 या 18 मत कर देना, क्योंकि लॉजिक वही चलेगा ना भाई, लॉजिक के हिसाब से आपको जो है जवाब देना है। सब में आपका लॉजिक उस तरीके से आ रहा है, तो इसमें भी वही चीज करेंगे। तो आपका जो दिया गया कौन सा, ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फिर से एक आ गया, काव्या का जन्मदिन। देखो भैया इसी से लोग भागते हैं, डरते हैं। काव्या का जन्मदिन जो है 4 जुलाई दिन मंगलवार को है। चलो भैया हमें एक चीज पता चल गया कि 4 जुलाई को क्या है, 4 जुलाई को ट्यूसडे है, ठीक है। अनिका का जन्म 15 अगस्त को था, तो 15 अगस्त को क्या होगा भैया। देखो जुलाई से हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो जुलाई में कितना दिन बचा बताओ भाई, जुलाई में कितना दिन बचा हुआ एक चीज बता दो भैया। जुलाई आपका 31 का महीना होता है, 4 जुलाई तक आ गया है, तो 31 में 4 घटा दो तो 27 दिन बचा। जुलाई में कितना दिन बचा भैया, 27 दिन बचा। 27 अगस्त में हमको 15 अगस्त तक जाना, तो 15, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ गया, 7 5 12, 2 1 3 1 4, टोटल 42 दिन एक्स्ट्रा आया। और 42 को अगर 7 से भाग दोगे भैया, भाग दो, 7 छका 42, पूरा कट गया ना, 0 शेषफल आया। तो अगर 4 जुलाई को ट्यूसडे था, शेषफल 0 आ रहा है, तो 15 अगस्त को भी जो है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार ही होगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार ही होगा। तो जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दिए हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भैया, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई, मंगलवार, मंगलवार, हाँ दिन है मंगलवार, तो यहाँ पर डी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया, यस और नो। चलिए सिर्फ 36 लोग जवाब दे रहे हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं इतने में से सिर्फ 36 लोग जो है जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, और संख्या भी जो है काफी जो है घटा बढ़ा रहे हो आप लोग। हाँ संख्या भी बढ़ाओ थोड़ी सी, हाँ 49 मिनट की क्लास हो गई और सिर्फ जो है 149 लोग आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि 19 + 2 × 2 + 3 = 370, ये मैं आपको जो दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली वाली क्लास में करेंगे।